नमस्कार, जय हिंद। वेलकम है आप सबका प्रेपोजिशंस के इस क्लास में। तो आपको पता है जैसा कि हम लोग प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसके 2 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं और आज ये प्रैक्टिस का फाइनल लेक्चर है, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि आपके प्रेपोजिशन का ये आज फाइनल लेक्चर है। यहाँ से प्रेपोजिशन आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मैंने बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपको प्रेपोजिशंस बकायदे एक एक कॉन्सेप्ट क्लासरूम में डिस्कस किया है ना, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी पिछली 2 क्लासेस में कराया। आज ये इसकी फाइनल जो है क्लास है प्रैक्टिस की, और यहाँ से प्रेपोजिशन आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए देखिए, आज का जो ये फाइनल सेशन है प्रेपोजिशन का, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। अब जो है ना स्टार्ट हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। मेरे बच्चे इसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन नंबर 41 को अगर आप देखें तो क्या लिखा है, ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट। मैं 30 सेकंड दूंगा आपको। 30 सेकंड क्या, हाँ 30 सेकंड ही समझिए। आप इसे थोड़ा सा सोचिए कि इसमें क्या एरर हो सकती है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया है। अगर आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करेंगे अपना तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। देखो क्या लिखा है, ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय, क्या बताओ, सोचिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सोचिए, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चे, है ना, कि ये क्या है बताओ, बाई फुट। क्या दिख रहा है यहाँ, बाई फुट। अब मैं आपको बता दूं कि बाई फुट कभी नहीं होता, है ना, बाई फुट जैसी कोई चीज नहीं होती। दिस इज एन इडियोमैटिक यूज। इडियोमैटिक यूज होता है, ये एक फ्रेज होती है। आपको बताऊं, बाई फुट जैसी कोई चीज नहीं होती। जो चीज होती है मेरे बच्चे वो होता है ऑन फुट। अब देखो इसमें ग्रामर की दुनिया का कोई नियम काम नहीं कर रहा है, ये एक फ्रेज है मेरे बच्चे। क्या है बताओ, फ्रेज है। अब ऑन फुट होता है तो ऑन फुट होता है। पैदल चलने के लिए हमेशा मेरे बच्चे क्या यूज होता है, ऑन फुट ही यूज होता है। इसे आप स्पष्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पैदल चलने के लिए क्या यूज होता है, ऑन फुट। जैसे मैं कहूँ मैं पैदल चल रहा हूँ तो आप यही बोलेंगे कि आई एम वॉकिंग ऑन, क्या बताओ, फुट, है ना। तो ऑन फुट होता है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। बाई फुट होता ही नहीं। इसके साथ साथ आप कभी अगर इन फुट, है ना, या कुछ इस तरह की चीज अगर यूज करेंगे तो ये बिल्कुल क्या है बताओ, गलत है ना। और खास बात बीच में कभी कोई आर्टिकल वगैरह आप यूज करने की कोशिश ना करें। आप ऑन अ फुट या ऑन द फुट अगर इस तरह की कोई चीज यूज करते हैं तो भी ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल क्या है मेरे बच्चे, गलत है। तो आपको पता है जो चीज होती है वो सिर्फ क्या होती है मेरे बच्चे, आपको पता है ऑन फुट होती है। तो गलती किसमें है, आपको पता है गलती क्या है बताओ, पार्ट सी में है। क्या है बताओ, पार्ट सी में। तो जिन लोगों ने पार्ट सी सोचा होगा वो सब बिल्कुल क्या है बताओ, सही है। क्लियर है। आइए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है। देखिए समझिएगा क्या लिखा है, he is good in mathematics but his friend isn't। वो मैथमेटिक्स में बड़ा बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन उसका दोस्त नहीं है ना। अब आप देखिए कि क्या एरर इसमें आपको दिख रही है। देखिएगा, सोचिएगा थोड़ा सा। 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए। कर सकते हैं आप इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जितने क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम आपको पता है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पे बेस्ड है। इसीलिए फिक्स प्रपोजिशन कराया क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है मेरे बच्चे कि जिस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और मैंने बताया कि फिक्स प्रपोजिशंस पे अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है, अगर आपको कमांड डेवलप करनी है तो उसका एकमात्र तरीका है और वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिक्स प्रपोजिशंस पे उतनी शानदार कमांड आपके अंदर डेवलप होगी। क्लियर है। तो देखिए समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या एरर हो सकती है। देखिए क्या है, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। अब एक चीज समझिए, जब आप, है ना, गुड की बात करते हैं तो याद रखिएगा गुड इन नहीं होता मेरे बच्चे। आप गुड इन मैथमेटिक्स कभी नहीं बोल सकते, याद रखिएगा। अगर आप गुड इन मैथमेटिक्स बोलेंगे तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। प्यारे बच्चों, गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होता, याद रखिएगा गुड एट होता है। क्या होता है बताओ, गुड एट। तो वास्तव में ही इज गुड इन मैथमेटिक्स ना होगे, क्या होगा, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। क्लियर है। तो गलती किसमें है बताओ, पार्ट क्या है बताओ, बी में है। किसमें है प्यारे बच्चों, पार्ट क्या है बताओ, बी। तो जिन लोगों ने पार्ट बी सोचा होगा
वो सब बिल्कुल क्या है बताओ सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 43। क्या बताओ 43। अब जरा देखिएगा, सोचिएगा कि 43 में क्या है। देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसे एक बार हम लोग, है ना। क्या लिखा है देखिए, दोज हु आर इन पावर, है ना, जो लोग सत्ता में है ना, ताकत में है, दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग ऑफ द पुअर। यानी जो लोग सत्ता में हैं उनको, है ना, उनको क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए गरीब लोगों की क्या बताओ सफरिंग्स को, उनकी है ना जो भावनाएं हैं, है ना, इससे वो गुजर रहे हैं, उनको लेकर क्या होना चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। ये इसका कुछ इस तरह का मतलब निकल रहा है। चलिए अगर मैं कहूं कि इसमें एरर क्या है, थोड़ा सा आप अगर एफर्ट करेंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे प्यारे बच्चों, कुछ है नहीं है इसमें। एफर्ट करिए, मैं 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, कोशिश करिए प्यारे बच्चों, आप इसे कर सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप देखिए कि किस पार्ट में एरर है, जल्दी से देखिए। होप आपने सोच लिया होगा, किया होगा, ऐसा नहीं है ना। देखो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, है ना, देखो क्या है, दोज हु आर इन पावर, यहां तक तो सही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग, सफरिंग ऑफ क्या है बताओ द पुअर, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो सेंसिटिव है प्यारे बच्चों, सेंसिटिव के साथ अगर आप प्रेपोजिशन ऑफ यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ भी फिक्स प्रेपोजिशन का ही कॉन्सेप्ट है, आप इसे दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर से फिक्स प्रेपोजिशन, जैसे गुड एट मैथमेटिक्स, कल भी 2 लेक्चर्स हमने किए, वो भी फिक्स प्रेपोजिशंस भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन से बेस्ड थे। तो सेम चीज यहाँ भी है, सेंसिटिव के साथ आपका ऑफ नहीं आएगा मेरे बच्चे। सेंसिटिव याद रखना टू होता है, हमेशा सेंसिटिव क्या होता है, टू होता है। यानी सेंसिटिव के साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन आता है मेरे बच्चे, हमेशा सेंसिटिव के साथ प्रपोजिशन क्या आता है बताओ, टू आता है। तो बताओ गलती कहाँ है प्यारे बच्चों, पार्ट बी में है। तो जिन लोगों ने पार्ट बी है ना सोचा होगा, पार्ट बी किया होगा, है ना, वो सब बिल्कुल क्या है बताओ सही है। अब क्वेश्चन नंबर 44 मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा एफर्ट करिए, ये बड़ा सिंपल और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और कई बार ये एग्जाम में आ भी चुका है, और आप इससे अवेयर हैं। लोग हमेशा बोलते रहते हैं, मैं ही है ना बोलता रहता हूँ, है ना, यूज करते हैं आपस में। तो सब्सक्राइब है, देखो यहाँ पे वर्ड है ना, क्या बताओ सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ क्या प्रपोजिशन आता है आप सबको पता होगा, है ना। थोड़ा सा एफर्ट करिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि आखिर है क्या, जो क्योंकि बहुत सिंपल है ये। देखो क्या है, विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर। अब फिर से वही गलती है, गलती किसकी है, फिक्स प्रपोजिशन की। अब आप जैसे सब्सक्राइब की बात करें तो सब्सक्राइब आपको पता है, सब्सक्राइब के साथ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 43 था वैसे 44 है। सब्सक्राइब के साथ भी मेरे बच्चे फॉर कभी नहीं आता। जैसे सेंसिटिव टू होता है वैसे सब्सक्राइब भी मेरे बच्चे क्या होता है, टू होता है। जैसे सेंसिटिव टू होता है वैसे ही हमेशा क्या होता है, सब्सक्राइब टू होता है। बोलते नहीं सब्सक्राइब टू माई है ना चैनल, यानी मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हमेशा सब्सक्राइब के साथ प्रपोजिशन क्या होगा बताओ, टू होगा। तो गलती यहाँ किस पार्ट में प्यारे बच्चे, गलती आपकी पार्ट क्या है बताओ, सी में। क्या है बताओ, सी में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे मैंने क्लास में डिस्कस किया था जब आपको प्रपोजिशन पढ़ा रहा था। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, कुछ भी है ना, डिट्टो बिल्कुल है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से कर लेंगे, क्योंकि है ना इसका कॉन्सेप्ट मैंने जब डिस्कस किया था तब मैंने इसे है ना कराया था। देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। देखो क्या लिखा है, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग अच्छे से देखेंगे। क्या है, We thought that the train would be late, but it arrived exactly in time. हमने क्या सोचा था कि ट्रेन है ना लेट होगी, लेकिन ये बिल्कुल अपने क्या बताओ समय पर पहुंची। अब आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, स्क्रीन के सामने से। 30 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए, है ना, आप आसानी से इसे कर सकते हैं क्योंकि क्लासरूम में मैंने इसे डिस्कस किया था। तो देखिए क्या है इसमें, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा, आप कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, याद करिए।
पहले समझना कॉन्सेप्ट क्या थे दोनों। एक तो प्यारे बच्चे मैंने ये बताया था कि दो चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से समझना। पहली चीज मेरे बच्चे मैंने ये बताया था कि एक होता है इन टाइम और दूसरा मेरे बच्चे होता है ऑन टाइम। क्या होता है? ऑन टाइम। अब इन टाइम क्या होता है जरा समझना है। इन टाइम का यूज कब आप करते हैं? इसका मतलब होता है इन द गिवन टाइम ऑफ स्पैन, यानी जो भी समय दिया गया है, अगर आप दिए गए समय के पहले किसी चीज को फिनिश करते हैं, किसी कार्य को है ना खत्म करते हैं, तो आप इसके लिए मेरे बच्चे क्या होगा? इन टाइम। लेकिन ऑन टाइम क्या होता है? इसका मतलब होता है शेड्यूल टाइम, यानी ठीक उसी समय पर। क्या होता है? ठीक उसी समय पर, है ना। ठीक उसी समय का मतलब जैसे समझिए, मैंने कहा कोई कार्य जितने बजे होना था अगर वो उसी समय पर हो, शुरू हो, तो आप कहेंगे ऑन टाइम। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए है ना, जो है आपको परीक्षा केंद्र में आपको 10 बजे पहुंचना था और आप 9:30 बजे पहुंच गए या 9:45 पर पहुंच गए, तो जो दिया गया समय था मेरे बच्चे, आप उसके पहले पहुंचे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे कि वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन, क्या बताओ, टाइम, क्योंकि पहले पहुंचे हैं। लेकिन मान लो मैंने कहा कि आपकी जो परीक्षा है वो 10:30 बजे शुरू होनी है, तो परीक्षा 10:30 बजे शुरू होनी है तो ठीक उसी समय पर शुरू होगी। तो फिर आप क्या बोलेंगे? जिस समय पर शुरू होनी थी ठीक उसी समय पर शुरू हुई, यानी शेड्यूल टाइम पर हुई, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन, क्या बताओ, टाइम। ये मैंने बकायदे क्लास में डिस्कस किया है, आप इसका वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको बकायदे ये मिल भी जाएगा। यानी इसका जो मतलब होता है मेरे बच्चे, क्या होता है? इन द गिवन टाइम ऑफ स्पैन। और ये क्या होता है मेरे बच्चे? शेड्यूल टाइम होता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे पढ़ेंगे, है ना, तो आसानी से कर लेंगे। अब देखो क्या लिखा, वी थॉट द ट्रेन दैट द ट्रेन वुड बी लेट। हमने सोचा था कि ट्रेन लेट होगी, लेकिन तो अपने समय पे पहुंची, ठीक उसी समय पे पहुंची। ऐसा तो है नहीं कि जो समय दिया गया था उसके आपकी ट्रेन क्या आ जाएगी, पहले आना था 9 बजे, ट्रेन आके 8:30 बजे खड़ी हो गई। ऐसा तो है, 9 बजे आना है, लेट नहीं हुई, 9 ही बजे आई, यानी अपने समय पर आई। तो आपको पता है यहां पर प्यारे बच्चों, आपको जो दिख रहा है इन टाइम, है ना, ये क्या दिख रहा है? इन टाइम। वो इन टाइम ना होके आपको पता है यहाँ क्या होगा? ऑन टाइम होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? ऑन टाइम होगा। तो गलती कहाँ है? गलती फिर से पार्ट क्या है बताओ? सी में। कहाँ है बताओ? पार्ट सी। तो जिन लोगों ने पार्ट सी सोचा होगा, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट एट ऑल। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, इन टाइम और ऑन टाइम का। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देन हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे बच्चों। चलिए देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन में आपके सामने दिख रहा है आपको, है ना। और रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, आप इसे जल्दी से करिए। कल मैंने इसे डिस्कस किया था, मेरे बच्चे। जल्दी से इसे करने की कोशिश करिए, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कल मैंने इसे बकायदे डिस्कस किया था। देखिए क्या है, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स, ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। क्या बताओ? इलेक्ट्रोक्यूटेड। आप जरा समझिएगा, है ना, एक बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ है इलेक्ट्रोक्यूटेड। क्या है बताओ? इलेक्ट्रोक्यूटेड। अब इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है कि अगर किसी की, है ना, आप कह लो बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी की मौत हो जाती है, तो उस तरह की आप कह लो मौत को, उस तरह की हत्या को, उस तरह की डेथ को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोक्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोक्यूट। यानी इलेक्ट्रोक्यूट वर्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा इसे आप लिख लीजिए, ये एक बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ नजर आया है ना। इसका मतलब क्या होता है? किलिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ऑफ क्या बताओ? यानी अगर
कह लो कि किसी की बिजली से हत्या, करंट से हत्या, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से हत्या होती है तो उसे इलेक्ट्रोक्यूट बोला जाता है। अब डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स, यानी आप कह लो बार बार उसे चेतावनी देने के बावजूद उसने क्या किया, एक लाइव इलेक्ट्रिक फायर को टच किया और क्या हो गया, उसकी मौत हो गई, है ना, उसी से। अब जरा समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मैंने बताया है ना, बहुत सिंपल है। खैर ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन ये क्या दिख रहा है तुम्हें मेरे बच्चों, डिस्पाइट ऑफ। और कल ही बताया था कि डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं आता है। कल ही बताया था कि डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं आता है, इसका आप ख्याल रखिए। देखिए वो भी रफ इरेज हो गया। इलेक्ट्रोक्यूट के बारे में मैंने लिखा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। क्या था, किलिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है मेरे बच्चे। अब मैंने क्या बताया था कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। कल ही मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि डिस्पाइट, इस फॉर्मूले को याद रखो। मैंने क्या बताया था कि डिस्पाइट इज इक्वल्स टू होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये सही है। लेकिन मेरे बच्चे कभी भी डिस्पाइट के साथ नहीं आता, इज इक्वल्स टू होता है रिगार्डलेस इन। क्या होता है, रिगार्डलेस, क्या बताओ, इन। ये तीनों सेम है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और क्या बताओ, रिगार्डलेस इन। ये तीनों क्या है मेरे बच्चे, सेम है। तीनों का क्या है बताओ, सेम मतलब है। और हिंदी मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, आपको पता है। तो गलती किस में है, पार्ट क्या है बताओ, ए में है। तो जिन लोगों ने पार्ट ए सोचा होगा वो बिल्कुल सब क्या है बताओ, सही। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से कोशिश करिए आप करने की, इसे कोशिश करिए। क्या लिखा है देखिए। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 47 मेरे बच्चे। इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये मेरे लिए खुशी की बात है ना, कि मैंने तुम्हें, है ना, तुम्हारी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें क्या दी, बताई, बधाई दी, है ना। अब जरा देखिएगा, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है और फिक्स प्रपोजिशन का ही क्वेश्चन है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा। मैं इस पे देखो एक एस्टेरिस्क भी है ना लगा दे रहा हूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। देखो मेरे बच्चे, यहां पर एक वर्ड आया है कॉन्ग्रेचुलेट। क्या आया है, कॉन्ग्रेचुलेट। अब एक चीज अच्छे से समझ लो कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ कभी भी प्रपोजिशन फॉर का यूज नहीं होता। जब भी आप किसी को किसी चीज के लिए बधाई देते हैं तो इस याद रखना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा प्रपोजिशन किसका यूज होता है, ऑन का। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा किसका यूज होता है मेरे बच्चे, प्रपोजिशन क्या बताओ, ऑन का यूज होता है। इसका आप ख्याल रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेट क्या होता है, ऑन होता है। ना कि कॉन्ग्रेचुलेट क्या होता है मेरे बच्चे, फॉर होता है। पढ़ने में फॉर बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन गलत है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। तो आप इसे कहेंगे, इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो गलती कहां है, गलती पार्ट बी में। कहां है बच्चों, पार्ट बी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। और इस क्वेश्चन को मैंने पता है प्रोनाउन में भी डिस्कस किया है। इसका कॉन्सेप्ट आपको प्रोनाउन में बताया है ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। और आप इसे देखते ही आप इसे कर सकते हैं, या आपने कर लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। देखो क्या है, आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना। आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस, क्या बताओ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब देखो समझो, मैं आपको बता दूं, थोड़ा समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ज्यादा बेहतर है कि आप इसका फॉर्मूला याद रखें। देखो एक वर्ब है अवेल, इसका मतलब क्या होता है, लाभ से होता है। क्या होता है, लाभ से। अब इसका फॉर्मूला क्या है जरा समझना। जब भी आपको ये वर्ब अवेल दिखे प्यारे बच्चों, क्या दिखे, अवेल, ठीक है।
तो इसके बाद आप हमेशा तुरंत आप यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। मैंडेटरी है मेरे बच्चे, क्या है? मैंडेटरी है, यानी कंफर्म है, 100% आना ही आना है। इसके बाद क्या बताओ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना है, जान लो, आएगा ही आएगा। बगैर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अवेल वर्ब को आप लिख ही नहीं सकते। चलिए, यानी रिफ्लेक्सिवली यूज की जाती है। और जैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे उसके तुरंत बाद आप यहां पर प्रेपोजिशन ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रेपोजिशन ऑफ। ये इसका बाकायदे क्या है मेरे बच्चे? फॉर्मूला है। डॉटेड लाइन में इधर और उधर दुनिया की कोई नौटंकी हो सकती है, उससे हमें आपको कोई मतलब क्या बताओ नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है, अवेल प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस क्या बताओ? प्रेपोजिशन क्या बताओ? ऑफ। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए, अब क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्या विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी मैं इस, है ना, स्वर्णिम अवसर का क्या उठाऊंगा? लाभ उठाऊंगा। तो अब देखो ये क्या है? अवेल है, इसके बाद आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन आपको पता है ना, क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन क्या आ रहा है बताओ? विद आ रहा है ना? क्या आ रहा है बताओ? प्रेपोजिशन क्या आ रहा है बताओ? विद आ रहा है। तो आपको पता है प्रेपोजिशन विद यहां पे नहीं आएगा, है ना? आपको पता है प्रेपोजिशन क्या आएगा बताओ? बोलो भाई। ऑफ। क्या आएगा बताओ? ऑफ। क्लियर है? तो क्या होगा? आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन क्या बताओ? अपॉर्चुनिटी। तो गलती कहां है बताओ? पार्ट क्या है बताओ? बी में है। कहां गलती है? पार्ट बी में। तो जिन लोगों ने पार्ट बी सोचा होगा वो सब बिल्कुल क्या है बताओ? सही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इट इज हाफ पास्ट टू इन माई वॉच। ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन जानते हैं है आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है। और ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में आपके, तो थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है भी। इट इज हाफ पास्ट टू इन माई वॉच। अच्छा, जब आप घड़ी से समय है ना जो है बताते हैं, तो इन माई वॉच बोलते कि मेरे घड़ी में, है ना? ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। हमेशा इन माई वॉच आप अगर बोलेंगे तो गलत है। हमेशा जो चीज होती है वो होती है बाई माई वॉच। क्या होता है बताओ? बाई माई वॉच। तो इन माई वॉच नहीं होता मेरे बच्चे, क्या होता है? बाई माई वॉच। क्लियर है? तो यहां पे गलती क्या है बताओ? पार्ट क्या है? सी में। किस में बताओ? पार्ट सी में। तो जिन लोगों ने पार्ट सी सोचा होगा वो सब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखना। क्या लिखा है? शी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज सी इज अ ब्रेव हार्ट। कोप का मतलब होता है हैंडल करना, ये एक फ्रेज है ना? पहले आप देखिए कि इसमें क्या एरर है। 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार इसे सोचिए, बताने, है ना, बताने की कोशिश करिए कि इसमें क्या एरर है, किस पार्ट में इसमें एरर हो सकती है। एक बार एफर्ट करिए, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कोशिश करिए प्यारे बच्चों। देखिए, मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, जो चीज होती है वो कोप विद होता है मेरे बच्चे। क्या होता है? कोप विद। देखिए समझ लीजिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोप विद का मतलब होता है किसी को हैंडल करना, है ना? तो कोप विद होता है, कभी आप इसके साथ अगर कोप अप विद लिखेंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोप अप विद नहीं होता मेरे बच्चे, याद रखना। कोप अप विद करेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अब की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कोप विद होता है। तो आप देखो, ये कोप है, ये विद है, फिर यहाँ अप आ गया है, तो ये अप यहाँ पे संभव नहीं है। सिर्फ क्या होगा बताओ? कोप विद। तो क्या होगा? शी कैन कोप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज शी इज अ ब्रेव हार्ट। आपको पता है गलती किसमें है बताओ? बोलो भाई, पार्ट बी में। यानी वो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है, क्योंकि वो क्या है बताओ? बहादुर दिल है। क्या है बताओ? बहादुर दिल है। क्लियर है? तो गलती किस पार्ट में मेरे बच्चे? गलती किस में बताओ? पार्ट बी में। ओके, क्लियर है? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जिससे हम लोग आगे चले। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपको बताओ, 51। क्या है मेरे बच्चे, 51। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए क्या है, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चे। नरेशन में आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में है ना आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत बच्चों वाली चीज है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसे सोचिए कि क्या है यहाँ पे। बहुत एक ऑकवर्ड वाली चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो पॉसिबल है ही नहीं है। कोशिश करिए, आप कर सकते हैं आसानी से। देखो मेरे बच्चे, आपको पता है क्या है, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, यही गलती है। आपको पता है टोल्ड ये जो है ना वर्ब है, आपको बता दूं कि जब भी आपको टेल या आप कह लो है ना टेल या टेल्स या मैं कहूं टोल्ड दिखे, तो इसके बाद डायरेक्ट आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बीच में कोई प्रेपोजिशन टू आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्या है मेरे बच्चे, गलत है। तो याद रखिए जो गलती है वो कहाँ है बताओ, पार्ट क्या है बताओ, बी में। कहाँ है बताओ, पार्ट बी। तो क्या होगा, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाय अ कार, ना कि टोल्ड टू हिज क्या बताओ फ्रेंड होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल था, कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आप जवाब दीजिए है ना कि क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर, है ना। एक्यूज का मतलब कि उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आरोप लगे हैं, है ना। दोषी है एक तरह से कह लो, ठहराया गया है। एक्यूज का मतलब ये होता है कल्प्रिट टाइप, है ना आप कह लो। अब जरा समझना, इस पे भी है ना कई बार क्वेश्चन बने हैं इस एक्यूज पे। ये भी एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। और आपको बता दूं एक्यूज विद नहीं होता, आपको पता भी होगा। एक्यूज के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो हमेशा ऑफ होता है। तो एक्यूज क्या होगा बताओ, ऑफ होगा, ना कि एक्यूज क्या होगा बताओ, विद होगा। अगर आप एक्यूज विद करेंगे तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। आप क्या यूज करेंगे, एक्यूज क्या बताओ, ऑफ। तो गलती क्या है गलती कहां है प्यारे बच्चों, आपको पता है पार्ट क्या है बताओ, बी में गलती है। कहां गलती है बताओ, पार्ट बी में गलती है। नेक्स्ट है यार, रिपीटेड क्वेश्चन है लगातार। अब यहां से है ना, अब आप देखिए थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल और है ना 2-3 बार आ चुका है, बार बार है ना वही स्टीरियोटाइप घिसा पिटा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा। द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग क्या बताओ, सीजन। फिर वही चीज आ गई, मैंने बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद कभी भी कोई प्रपोजिशन पॉसिबल नहीं होता एक्टिव वॉइस में। बार बार बता रहा हूं है ना, कंट्रोल, इन्वेस्टिगेट, डिस्क्राइब, ये सब बार बार आ रहा है। फिर से वही बात है। अब देखो ये क्या है, डिस्क्राइब है, आई है वर्ब, और इसके बाद ये क्या है, अबाउट है। यहाँ पे कभी संभव नहीं है, आपको पता है सेम क्वेश्चन है। तो गलती कहाँ है, पार्ट बी में। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आया है ना। अब देखो क्या है, द एटमॉस्फेयर कॉम्प्राइजेस ऑफ मेनी इनर्ट गैसेस ऑल्सो। कल ही मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्राइज का मतलब ही होता है मेरे बच्चे कंसिस्ट ऑफ से। इससे होता है कंसिस्ट ऑफ से। तो मैंने कहा था कि कॉम्प्राइज का मतलब ही कंसिस्ट ऑफ से होता है। तो कभी भी आप कॉम्प्राइज के साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं यूज कर सकते। अगर आप प्रपोजिशन ऑफ यूज करेंगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ये पॉसिबल कभी क्या बताओ नहीं है। जैसे मैंने कहा था अवेटिंग का मतलब क्या होता है, वेटिंग फॉर से होता है। तो अवेटिंग के साथ आप प्रपोजिशन फॉर का यूज नहीं कर सकते। अगर आप फॉर यूज करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ओके, तो ये गलत है ना। तो फिर गलती कहां है आपको पता है, द एटमॉस्फेयर कॉम्प्राइजेज ऑफ, यहां पे नहीं होगा, गलती फिर से वही, पार्ट क्या बताओ, बी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी डिस्पोज्ड ऑफ आवर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू क्या बताओ, मुंबई। अब जरा समझिएगा, ये आसान है, आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। बोले भाई, अब आप देखो है ना,
वी डिस्पोज्ड ऑफ, आपको पता है यहां पर ओ डबल एफ है, ये जबरदस्ती दिया गया है, आपको पता है क्या होगा, ओ एफ होगा। डिस्पोज क्या होता है, ऑफ, क्योंकि ओ डबल एफ की कहानी मैंने आपको बता ही दी है कि ये सेपरेशन को दिखाता है, डिस्कनेक्शन को दिखाता है। जैसे मैं कहूँ बटन की शर्ट है और टूट के क्या हो जाए, गिर जाए, ये क्या है, सेपरेशन। मैं कहूंगा द बटन ऑफ माई शर्ट हैज कम ऑफ, कौन सा, ओ डबल एफ वाला। डिस्कनेक्शन को दिखाता है, जैसे मैं कहूँ स्विच ऑफ द लाइट, ये डिस्कनेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं यूज होता, आपको पता है। तो यहाँ पे डिस्पोज के साथ क्या होगा बताओ, प्रेपोजिशन ऑफ। तो गलती कहाँ है मेरे बच्चे, पार्ट ए में। क्या है बताओ, पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको फोकस करना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप जरा देखो, छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स प्रेपोजिशन का ये भी है। ही वाज bereft फ्रॉम ऑल हिज पोजीशन, है ना। जल्दी से सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन आपको बता दूं, ये भी किसका है बताओ, बोलो भाई, फिक्स प्रेपोजिशन का ही है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखो मेरे बच्चे, bereft यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, फ्रॉम लिखा है, लेकिन यहाँ पे bereft फ्रॉम नहीं होगा, याद रखना। bereft क्या होता है, ऑफ होता है मेरे बच्चे। आपने कर लिया होगा अगर, है ना, तो आपको बताओगे bereft के साथ हमेशा याद रखिएगा प्रेपोजिशन क्या आता है बताओ, ऑफ आता है, ना कि क्या बताओ, फ्रॉम आता है। bereft के साथ, एक्यूज के साथ हमेशा प्रेपोजिशन क्या आता है मेरे बच्चे, ऑफ आता है, ना कि क्या आता है बताओ, फ्रॉम आता है। तो गलती किसमें बताओ, पार्ट क्या है बताओ, बी में। किसमें बताओ, पार्ट बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सब इसमें जितने बच्चे हैं वो सब फिक्स प्रपोजिशन के ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं बताओ, 57। He assented of my proposal as it was very attractive। assent का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, यानी कि उसने मेरे प्रपोजल को क्या कर लिया, है ना, स्वीकार कर लिया, सहमत था, क्योंकि है ना वो बहुत ज्यादा क्या क्या था बताओ, अट्रैक्टिव था, आकर्षक था। अब आपको खुद ही दिख रहा होगा, एसेंटेड ऑफ नहीं होता मेरे बच्चे, एसेंटेड क्या होता है, टू होता है। यानी ही एसेंटेड टू माय प्रपोजल, यानी वो मेरे प्रस्ताव से क्या था बताओ, सहमत था, है ना। तो आप बताओ, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव था। तो आपको पता है गलती किसमें है बताओ, पार्ट ए में। कहां गलती है मेरे बच्चे, पार्ट ए में गलती है। तो जिन लोगों ने पार्ट ए सोचा होगा, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स प्रेपोजिशन याद रखो, प्रेपोजिशन की जान है। अगर इसे कर लिया तो समझ लो प्रेपोजिशन पे आपकी कमांड बहुत शानदार है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। A large sign near the entrance warns the visitors to be aware about bears, है ना। अब जरा देखो, एक बड़ा निशान है ना, एंट्रेंस पर, है ना, जो कि वॉर्न करता है, चेतावनी देता है विजिटर्स को, किसके, कि वो बीवेयर रहें, जागरूक रहें, सचेत रहें, है ना, बियर्स के बारे में, है ना। अब जरा समझिएगा क्या होगा। अब भी ये भी फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ना, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, है ना, 30 सेकंड का, जल्दी से सोचिए कि क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत है ना सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस करिए, चीजें बड़ी आसान है। देखिए क्या है ना, देखो क्या है, बेवेयर है ना, और बेवेयर के साथ याद रखिएगा अबाउट नहीं आता, याद रखना यहाँ क्या आता है, प्रपोजिशन। बेवेयर क्या होता है, ऑफ होता है। बेवेयर क्या होता है, ऑफ होता है, ना कि बेवेयर क्या होता है बताओ, अबाउट होता है। तो आपको पता है गलती क्या होगा बताओ, पार्ट क्या होगा बताओ, सी। तो जिन लोगों ने सी सोचा होगा वो सब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्या बताओ, 59। द टीचर वाज टेंस व्हेन ही entered the class which comprised of 100 students। बहुत सिंपल है, बार बार मैं यार इसको बता रहा हूं, बार बार मेरे बच्चे इसको मैं बता रहा हूं। अब थोड़ा सा आप एफर्ट करिए, है ना, बार बार ये आ चुका है। अभी
5 मिनट पहले मुश्किल से मैंने इसे कराया है, तो थोड़ा सा इसे कोशिश करिए, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए। द टीचर वॉज, इसे सही कर लीजिए, टेंस्ड होगा, क्या होगा, टेंस्ड, पैसे वॉइस में लिखा है, क्या होगा, टेंस्ड। हाँ, अब देखो क्या है, फिर से वही बात है, कॉम्प्राइज क्या बताओ आ गया है, ये बताओ, ऑफ, और आपको पता है कॉम्प्राइज ऑफ नहीं होता, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, पार्ट सी में होगी गलती, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट सी में एरर है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सभी है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे, 60, क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, 60। नीचे का यार एक क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो प्रॉब्लम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। देयर इज नो रूल, क्योंकि वो ऊपर जा ही नहीं रहा यार, तो नीचे का एक क्वेश्चन आपको मेरे बच्चे नहीं दिख पाएगा मुझे लग रहा है, चलिए देखते हैं, मैं इसे लिख दूंगा, करा दूंगा जो लिखा है। देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ प्रेसी, देखो ये क्या है बताओ, प्रेसी, ये फ्रेंच एसेंट इस पे लगा रखा है मैंने, ये फ्रेंच वर्ड है, क्या है बताओ, प्रेसी, फ्रेंच वर्ड है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है समराइज करना, किसी चीज को सारांशित करना, छोटा बनाना। विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, यानी कोई नियम नहीं है किससे, प्रेसी से संबंधित, है ना, कि है ना ओरिजिनल पैसेज की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। चलिए देखिए, आप बताइए क्या होगा, देयर इज नो रिगार्डिंग लेंथ ऑफ अ प्रेसी, प्रेसी की लेंथ को लेकर कोई नियम नहीं है, किससे संबंधित बताओ, ओरिजिनल पैसेज के। तो देखिए अगर समझिएगा, देखो यहाँ क्या गलती है, देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे एक एस्टेरिस्क लगा लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ, है ना, आप देखो रिगार्डिंग द लेंथ नहीं होगा मेरे बच्चे, देयर इज नो रूल इन रिगार्डिंग द लेंथ होगा, क्या होगा बताओ, इन रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ प्रेसी, यानी कोई नियम नहीं, क्या होगा, रिगार्डिंग द लेंथ नहीं, इन रिगार्डिंग द लेंथ, है ना, कोई नियम नहीं है, किससे संबंधित बताओ, प्रेसी की लेंथ से संबंधित, है ना, कि ओरिजिनल पैसेज की कितनी, विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, यानी ओरिजिनल पैसेज की लेंथ कितनी है उससे उससे रिलेटेड कोई नियम नहीं कि प्रेसी की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता है गलती जो है वो किसमें बताओ, पार्ट ए में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ही इज सफरिंग विद फ्लू, बहुत सिंपल है यार, इसको मैं क्या बताऊं, मैंने बताया था सफर के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, विद नहीं आता, ये तो सब आप जानते होंगे, बच्चों वाली चीज है, तो यहाँ पे विद नहीं होगा, आपको पता है, विद की जगह क्या होगा मेरे बच्चे, आपको पता है फ्रॉम होगा, क्या होगा, फ्रॉम होगा, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62, मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वजह से जा ही नहीं रहा ऊपर, क्या है, ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज नॉट वेल, और लास्ट है नो एरर। अब जैसे मैं कहूं कि किसमें गलती है, तो आप खुद ही देखिएगा, समझिएगा, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। देखो मैंने कुछ आपको बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं मेरे बच्चे, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझना है ना, आपको पता है कौन सी वर्ब्स, जैसे रीच थी, मैंने आपको कराया था, स्पेशल केसेस में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रीच है, गो है, गेट है, अराइव है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जब इनके बाद आपको पता है ये वर्ड, ये नाउन होम आता है, तो आपको पता है बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता। एक्सेप्शन मैंने बताया था कि नाउन अपोस्ट्रोफी एस के बाद आ जाए या किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आ जाए तो वहां पर फिर आपका प्रपोजिशन आने लगता है, लेकिन याद रखिएगा सामान्य परिस्थितियों में नहीं आता। तो आपको पता है, ये आपको देख लीजिए, मैंने क्या बताया था कि रीच है, गेट है ना, गो है, अराइव है, इनके बाद याद रखिएगा अगर ये होम नाउन आता है तो बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता, एनपी का मतलब नो प्रपोजिशन। कब आता है मेरे बच्चे, मैंने बताया था
कि इन्हीं वर्ब्स के बाद अगर क्या आ जाए, नाउन। मैंने बताया था, जैसे मैंने कहा कि ही वॉन्टेड टू गो टू, क्या बताओ, हिज होम। यानी आपको पता है इन्हीं के बाद अगर, है ना, मैंने क्या बोला था कि अगर प्रपोजिशन आएगा टू तो तब आएगा जब नाउन क्या आ जाए, एपोस्ट्रॉफी एस आ जाए, और फिर ये क्या आ जाए, होम वर्ड आ जाए। या फिर मैंने कहा था कि इन्हीं वर्ब्स के बाद, है ना, आपको पता है टू आएगा कब, जब आपको पता है कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए मेरे बच्चे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फिर ये होम आए, नाउन, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, है ना। तो आपको पता है गो टू होम यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि ये देखो गो वर्ब है और ये होम आ रहा है, तो टू नहीं होगा। तो गलती किसमें है, पार्ट बी में है। किसमें बताओ, पार्ट बी में। हाँ, हिज होम होता, टॉम सोम होता, राम सोम होता, श्याम सोम होता, आर होम होता, हर होम होता, तो बिल्कुल क्या होता, सही होता। क्लियर है। तो देखो ये मेरे बच्चे प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस थी जो हमने की, और बड़ी शानदार प्रैक्टिस की। 3 लेक्चर्स पूरी तरह से प्रैक्टिस को ही डेडिकेटेड थे। आप देख लीजिए आज 18th लेक्चर था। 15 लेक्चर मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया और लास्ट में 3 लेक्चर प्रैक्टिस कराई। 18 लेक्चर्स में तकरीबन 18 प्लस घंटे, है ना, प्रेपोजिशन को पढ़ने में लगे। और ये, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बच्चे। इसके सारे वीडियोस आपके एप्लीकेशन पे, आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इन्हें बार बार देखिए, और जितनी बार देखेंगे आपको उतना फायदा प्रॉफिट, फायदा, एडवांटेज इसका मिलेगा। समझ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना। और इसकी प्रैक्टिस में मैंने जानबूझकर, आप कह लो, है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो फिक्स प्रपोजिशन पे बेस्ड ही हमने किए, क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कंफ्यूजन बना रहता है। और अब अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो मैंने कराए अगर करेंगे तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है। कल जो मैंने जैसा कहा है, कल से 1000 प्लस स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैं आपके लिए शानदार, है ना, सीरीज लेके आऊंगा 1000 प्लस क्वेश्चंस की, स्पॉटिंग एरर की, वो हम लोग करेंगे। और वोकैब में भी 1000 प्लस क्वेश्चंस, और इसमें भी स्पॉटिंग एरर में भी डिफरेंट जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर है। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।